हाँ जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था संपर्क के बारे में, तो मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी इसके ऊपर चैनल पे। बहुत पहले वीडियो बनी हुई है, आप देख लेना कि लग्जमबर्ग इंडिया से हायर नहीं करता। ये सब फ्रॉड है, 101% फ्रॉड है। अगर किसी को वीज़ा मिला है तो मुझे बताना, मैं अपना यूट्यूब चैनल छोड़ दूँगा, मैं फांसी लगा लूँगा। और बताओ, लग्जमबर्ग यूरोप से हायर करता है, आसपास की कंट्रियों से करता है, इंडिया से हायर नहीं करता। वो बहुत हाई फाई और स्टाइलिश कंट्री है और वहाँ पे ज़्यादा जॉब्स भी नहीं है। जो जॉब्स हैं वो यूरोपियन लोगों के लिए, इंडियंस के लिए नहीं है। मगर यहाँ पे क्या है, 10 चैनल के बाद आप देखना इतनी जॉब है लग्जमबर्ग की। ये देखो, ये दूसरी आ गई, वन वे वीज़ा कंसल्टेंट, अप्लाई फॉर लग्जमबर्ग टूरिस्ट वीज़ा। चलो ये यूरोपियन म्यूजियम तक सब कुछ एक्सप्लोर करें। अप्लाई करें टूरिस्ट वीजा आज ही, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ। कोई ओल्ड फंड्स की आवश्यकता नहीं। सिंगल, कपल, फैमिली कैन ऑल्सो अप्लाई विद और ये और आ गया, देख लो, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, अज़रबैजान। फूड पैकिंग, कारपेंटर, हेल्पर, ड्राइवर, ऑफिस बॉय, सुपरवाइज़र, डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, कैशियर। मैं अपने सब्सक्राइबर को बताना चाहता हूँ, जब भी 4-5 जो होती है ना क्वांटिटी, जैसे फूड पैकिंग, कारपेंटर, हेल्पर, ड्राइवर है, 4 तक चलेगी। जब भी 4 से ज़्यादा होंगी जॉब्स तो समझो ये फ्रॉड है, क्योंकि एक साथ इतनी ज़्यादा जॉब कहीं नहीं निकलती। जहाँ भी जॉब होगी ना, रियल वाली जॉब, वो एक ही तरह की होगी। जैसे मान लो ड्राइवर हैं तो सब ड्राइवर ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पर होंगे। बस ये नहीं कि ये सारी जॉब निकल आई है, सुपरवाइज़र, डाटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टोर कीपर, कैशियर, ऑफिस बॉय, ड्राइवर, ऐसा नहीं होता। ये फिर आ गया लग्जमबर्ग, कुक, मैकेनिक, वेटर, हेल्पर, हॉस्पिटैलिटी, ड्राइवर, डेयरी फार्मिंग, इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी, रेस्टोरेंट, मैनी मोर्स जॉब। तो आप समझ सकते हो ये कितना रियल है और कितना फेक है। ये कैनवे ओवरसीज़ का आ गया, 2.7 लाख में लग्जमबर्ग का भी। लग्जमबर्ग के नाम पे इतनी लूट मची हुई है ना कि पूछो मत। ये एजेंट लोग भी एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। पहले माल्टा का था, अभी लग्जमबर्ग का पिछले कुछ टाइम से इतना हवाइयाँ चल रही हैं ना कि पूछो मत। और अगर इनमें से किसी को भी मैं फ़ोन करूँगा ना तो बात कुछ भी नहीं आएगी, आगे से जवाब नहीं आएगा, माँ मर जाएगी, इनको बात नहीं आएगी मुड़ के। फिर ये दूसरे से बात करवाएंगे, दूसरे से करवाएंगे, तीसरे से करवाएंगे, चौथे से करवाएंगे। महीने की 80,000 से लेकर 2.5 लाख तक तनख्वाह, रहना खाना सारा कंपनी की तरफ से। जब भी ऐड में रहना खाना सब कुछ कंपनी की तरफ से आता है तो वो भी फेक होता है, क्योंकि कंपनियां रहना देती हैं, खाना इतना आसान नहीं है किसी को भी देना। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो खाना बहुत कम कंपनियां देती हैं। माल्टा जैसी कंट्री में किसी भी जॉब में अगर आपको वो बोलें कि आपको खाना मिल रहा है तो आप समझो कि फ्रॉड है, क्योंकि माल्टा में खाना नहीं मिलता। उस पर मैं, आप बोलोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्यों वो लोग खाना नहीं देते और क्यों वो लोग रोटी चावल नहीं खाते। ये देखो, यूके वर्क वीज़ा इन 12 से 15 दिन, फूड स्टे फ्रॉम कंपनी, रंजीत एवेन्यू, अमृतसर, बिना एडवांस। तो भैया VHO इमिग्रेशन एक्सपर्ट 12 से 15 दिन CV बनाकर इंटरव्यू करने में लग जाते हैं। तो यूके का वीज़ा जो है 3 से 4 महीने से पहले, यूके क्या किसी भी यूरोप कंट्री का वीज़ा 3-4 महीने से पहले नहीं मिलता। तो जहाँ भी इससे कम टाइम, ज़्यादा आपको लालच दिया जाएगा, बिना एडवांस ऐसा कुछ, तो ये धीरे धीरे आपसे पैसे खाएंगे, वो सब फ्रॉड होगा। ये एक और आ गया लग्जमबर्ग
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तीनों ही कंट्री हायर नहीं करती। ऑस्ट्रेलिया का तो वैसे ही इंडिया से वीज़ा बंद है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाला हुआ है। न्यूजीलैंड भी बहुत कम हायरिंग करता है, बहुत ज़्यादा स्टडी या कोई डिग्री कोर्स किया हो, जैसे एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चर का भी आपने कोर्स किया हो तो वो डेयरी फार्मिंग में हायर करते हैं थोड़े बहुत। हाँ जी, चलिए इसके साथ बात चली है लग्जमबर्ग के, तो माल्टा का मैं बता देता हूँ। कुछ लोग पूछते हैं कि पाजी आप ऐसा कैसे कहते हो कि माल्टा में फ़ूड नहीं मिलता, तो मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरी रियल कहानी है, कोई भी इसमें बढ़ा चढ़ा कर या झूठ नहीं बोला गया है, बिल्कुल सच्ची बात बताऊँगा। तो मेरी फ़्लाइट थी अलिटालिया की, ठीक है, ये आज से 8-10 साल पहले की बात है, 2017-18 की बात होगी। दिल्ली से फ़्लाइट थी मेरी रोम जर्मन की, तो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। रोम से फिर एयर माल्टा की फ़्लाइट थी, रोम इटली से माल्टा। तो मैं जब रोम इटली में उतरा तो मैं अपना बैग ढूंढने लग गया, तो मेरी फ़्लाइट जो थी वो निकल गई, मिस हो गई। बाद में मुझे पता चला कि बैग तो वहीं पे मिलेगा माल्टा में। फिर मैं उनकी एयरलाइन पे गया, चलो उन्होंने सॉरी फील किया और मुझे साथ के ही दूसरी टिकट दे दी जो कि 4-5 घंटे बाद थी। तो उस लेडीज़ ने वहाँ से फ़ोन किया माल्टा एयरपोर्ट पर कि ऐसे ऐसे ये फ़्लाइट है, ये नंबर पैसेंजर है, वो नहीं आएगा तो उसका बैग है वहाँ पे, लगेज संभाल लेना। तो मेरे 2 बैग थे, क्योंकि वहाँ 23-23 किलो के 2 लगेज चले जाते, तो मैंने हैंडबैग को भी लगेज बना दिया था, ठीक है। तो जब मैं माल्टा पहुँचा एयरपोर्ट पे तो मुझे एक लगेज मिला, एक लगेज मेरा गुम हो चुका था, वो 1 हफ्ते बाद मिला मुझे, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ना हम परेशान हैं, हमें दिक्कत आ गई है, भाई परेशानी, गरीबी, दिक्कत, मेहनत, ये पूरी मेरी स्टोरी सुनोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे कि यार इस आदमी ने इतनी स्ट्रगल की, ये जीवित कैसे था। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी हम लोग हिम्मत नहीं छोड़ी, ठीक है। और उस टाइम कोई चैनल नहीं था यूट्यूब पे माल्टा का, एक लावण्या करके चैनल है, बस वही चैनल था। कोई भी यूट्यूब पर, कसम वाली बात है, चैनल नहीं था जो माल्टा की वीडियो बनाता हो, कोई भी, किसी को नहीं पता था माल्टा कहाँ है क्या नहीं, ठीक है। तो जब मैं वहाँ से टैक्सी ली 28 दिरहम में एयरपोर्ट से, एक मुझे वेलकम किट मिली हमारी माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और मैंने वो बैग रखा बस में। एक बैग लॉस हो गया, उन्होंने एक मुझे पेपर दिया और मैं अपने होटल में आ गया। जब मैं होटल में आया तो होटल ऐसे था कि बेला विस्टा होटल है वहाँ पे आवरा में, ठीक है, चिरकावा रोड पे है। तो उसके साथ ही बेला विस्टा स्वीट था, मतलब एक होटल है और 100 मीटर आगे स्वीट एक बिल्डिंग है, उसका नाम भी बेला विस्टा है। उसने मुझे होटल पे उतार दिया, मैं गया तो वो बोला नहीं साथ वाली बिल्डिंग है। चलो मैं रूम में गया, वहाँ पे थोड़ा सा देखा हिसाब किताब। तो मेरे से पहले एक दिन एक आदमी आया हुआ था, वो साउथ इंडिया का था, वो भी हमारी कंपनी में था, हिंदी बोलता था, उसका नाम था स्टेलियन मैथ्यू। तो उसने मुझे बताया कि अभी तो खाने का कुछ नहीं है, तो रात के करीब 8 बज गए थे, ठीक है। तो उसने बताया कि वही होटल है पास में, वहाँ जाके देखो। अब क्योंकि मेरा पहला दिन था, थका था, भूखा प्यासा था, 24-25 घंटे से ट्रैवल किया था। पहले अमृतसर से दिल्ली गया, दिल्ली से इटली, वहाँ पे भी बैठा रहा, फ्लाइट मिस हो गई, बैग लॉस हो गया। तो वहाँ जाके मैंने पूछा, तो जैसे शादी होती है ना, शादी में चूल्हे लगे होते हैं ना, नीचे आग जल रही होती है, गर्म हो रहा है खाना, ऐसा सिस्टम था। तो मैंने वहाँ वेटर था, मैंने उसको पूछा कि क्या सिस्टम है, मैं खाना खाऊंगा। वो बोला कि 10 यूरो लगेंगे, ठीक है, आपको एक ड्रिंक मिलेगा, एक पैग मिलेगा, मतलब दारू मिलेगी ग्लास में थोड़ी सी, 70 ml के करीब, और आप कितना भी खाना खा सकते हो, 10 यूरो लगेंगे। चलो मैं बैठा, उसने मुझे एक
बड़ी अच्छी शराब थी, वोदका वाइट कलर की थी, पानी जैसे लिम्का होता ना ऐसी थी। उसने दिया एक मुझे, तो उसने देखा, जब मैंने उसको बोला कि भैया थोड़ी सी और डाल दे यार, तो उसने थोड़ी सी ठीक ठाक डाल दी। एक पैग मैंने लगाया और मैं प्लेट ली तो गया खाने का, देखा तो भैया उसमें मोटा मीट है, किसी में कच्छू कम्मा, किसी में कीड़े, किसी में मकड़ी, किसी में कुछ था, कुछ चीज़ें तो जीवित थी अभी उसमें। तो मेरे तो भैया मतलब मेरी तो टांगे कांपने लगी, क्योंकि मैं ये चीज़ें कहाँ देखता हूँ भैया, ऐसा खाना तो मैं कभी खा ही नहीं सकता। और मीट ऐसा था, मछली ऐसी थी कि उसमें उसका ढक्कन खोलते ना बर्तन का, उसमें दुर्गंध आती थी दूर तक। फिर मैंने देखा तो जो टुकड़ा चावल होता है वो चावल था, और हम लोग दही बनाते ना, वहाँ पे दही नहीं था, दही भी किसी साला और तरीके का था। और एक जो नीम होती है ना, नीम के वो बीज होते हैं ना हरे हरे, ऐसी वो चीज़ थी। अब मुझे समझ में नहीं आई कि साला मैं क्या चीज़ खाऊं और क्या छोड़ूं। मैंने थोड़े से चावल लिए, और एक जो दाल होती है ना मसूर की या चना की दाल या कड़ी होती है, तो उसका जो पानी होता है वैसी सब्जी थी बस, और कोई सब्जी कोई कुछ नहीं था, ना कोई ब्रेड था, ना कोई बिस्कुट, ना कोई पकौड़ा, ना कोई नमकीन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने उस प्लेट में थोड़े से चावल डाले, उसके ऊपर जब वो दही डाला तो वो साला पता नहीं कैसे दही बना रखा था, वो मीठा था। और जब मैंने वो हरे हरे से जो गोल थे, मैंने सोचा ये कोई खाने की, वो खाए तो वो कड़वे थे, वो पता नहीं क्या था। और वो दाल का पानी भी बिल्कुल बेकार था, ना उसमें नमक था ना कुछ था, पता नहीं। मैंने उसको पूछा कि यहाँ पे कोई सब्जी नहीं ये लोग खाते, तो वो बोलता है ये ऐसे ही हैं, यहाँ पे कोई दाल सब्जी ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है, और ये लोग ज़्यादातर ऐसे ही खाते हैं। ठीक है, तो आप मेरी स्टोरी से समझ सकते हो कि ये लोग क्यों नहीं खाना बनाते या कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं ये खाना खाते। बाकी ये सुबह जैसे हम चाय पीते हैं, तो ये चाय के साथ बियर ड्रिंक करते हैं, एक टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, सेब, केला खाएंगे, फिर एक ब्रेड खा लेंगे, एक डबल रोटी खा लेंगे, एक बर्गर खा लेंगे। और वहाँ पे मीट भी जो है ना, गाय भैंस और तरह तरह का मीट है, मछली भी तरह तरह की है, सूखी है। मुझे एक बार रूम में खिला दी थी उसने, मैं बोला चिकन है, बोलती नो नो चिकन है, मैंने खा लिया। ठीक है, सूखा सा था, पैकेट में था, तो मैंने खा लिया। बाद में मैंने पूछा 2-3 बार कि क्या है, फिर उसने मुझे फ़ोटो दिखाई, मैंने बोला मीट नहीं है, बोलती नहीं नहीं नहीं, बाद में फ़ोटो दिखाई, पता क्या था वो, भैंस का मीट था, भैंस था। साला मेरा मन ख़राब हो गया। तो इसलिए ये लोग खाना नहीं खाते। बहुत सारी वीडियो में मैंने पहले भी बताया हुआ है, नए आदमियों को बता दूं। और वहाँ पे आपको आटा मिल जाएगा, चावल मिल जाएंगे, टाटा की टी पाउडर मिल जाएगा, चाय पत्ती। ठीक है, सरसों का तेल नहीं मिलेगा, बाल में लगाने वाला तेल नहीं मिलेगा, चकला बेलन तवा नहीं मिलेगा, चाय छन्ने वाली छन्नी नहीं मिलेगी, चकला बेलना तो बिल्कुल आप भूल ही जाओ। ठीक है, ये सब नेपाल की दुकान है, 1-2 इंडियन दुकान है, वहाँ से मिल जाएगा ये सामान, मगर बहुत ही कम जगह पर ये सामान है। आम तौर पर किसी शॉप पर जाकर ये चीज़ें पूछोगे तो वो बताएंगे कि नहीं है। बाकी आटा आपको मिल जाएगा, राइस आपको मिल जाते हैं। पाकिस्तान की एक कंपनी है ब्लैक हॉर्स, उसके चावल अच्छे हैं। 1-2 और कंपनी हैं, बासमती के चावल मिल जाते हैं। दही जो है, हम काफ़ी दिन दही खाते रहे, उसमें स्ट्रॉबेरी का स्वाद था। फिर धीरे धीरे पूछ के फिर हमें पता चला कि दही जो है योगार्ड उसको भी बोलते हैं, और वो जो हमें जो चाहिए था वो बिल्कुल बिना फ्लेवर के चाहिए था। फिर हमें पता चला, उसने बताया कि बिना फ्लेवर का भी दही आता है, क्योंकि हम नए थे तो हमें पता नहीं था। अच्छा, उस दिन मैं चलो खाना खा के आया, मैंने थोड़ा बहुत खाया, फिर उसी होटल में बाहर दुकान थी, वहाँ से मैंने एक कोल्ड ड्रिंक लिया, एक नमकीन ली, एक बिस्कुट ली,
तो भूख बहुत थी, मगर वो उसके चावल से क्या होता। और फिर मैं सो गया, ठीक है जी। अगले दिन फिर जुगाड़ किया हम लोग, थोड़ा सामान लेके आए, सब्जी चावल दाल और बनाया। तो इस तरीके से फिर हमने जुगाड़ किया। और हमारे पास क्या था, यहाँ से हम लेके गए थे थोड़ा सामान, तो हमने कुछ दिन बिल्कुल भी हमें खाना नहीं मिला। हम चावल आलू प्याज डाल के नमक वाले चावल बना लेते थे दोनों, उसी से टाइम पास करते थे। क्योंकि रोटी बनाने के लिए हमने आटा तो ले लिया, मगर बेलन नहीं मिल रहा था, चकला नहीं मिल रहा था, तवा नहीं मिल रहा था, चाय छन्ने के लिए छन्नी नहीं मिल रही थी, उसके बिना ही हम चाय पीते थे। 4-5 दिन ऐसे निकाले। फिर जब ट्रेनिंग में गए, वहाँ पे कुछ इंडियन लोग मिले, पंजाबी मिले, तो उन्होंने बताया कि एक इंडियन दुकान है, एक नेपाल की दुकान है, वहाँ से ये सामान मिल जाएगा। तो वहाँ से भी कभी चकला मिल जाए, वो बोले यहाँ पे बेलन नहीं है, कहीं से बेलन मिल जाए, वो बोले चकला नहीं। तो 8-10 दिन के बाद हमारा सामान थोड़ा बहुत इकट्ठा हुआ। तवा हमें फिर भी नहीं मिला। तवा कैसा मिला, जो फ्राई पैन होता है ना एक, उसके थोड़ा सा किनारा होता है आधा इंच, ऐसा तवा मिला। जो इंडिया वाला तवा वो हमें बिल्कुल भी तब नहीं मिला, ठीक है। तो उसी से फिर हमने काम चलाया। अब रोटी बनानी भी कैसे थी, आटा लिया, 2-3 बार रोटी बनाई, हमें वो आटा गूंदना नहीं आता था इतना। तो फिर हम चावल पे 2 अंडे की भुर्जी बनाई, ब्रेड का पैकेट लिया, चाय थर्मस भर लिया, उसी से काम चला लेते थे। हम लोग रोटी नहीं बनाते थे, सिर्फ सैटरडे के दिन रोटी बनाते थे, पराठे बनाते थे आलू के, बाकी दिन हम चावल से ही काम चलाते थे। तो ये स्टोरी है फूड की, माल्टा की, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।